बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिलीज़, अपने अहल खाना, अहल ख़ानदान और रिश्तेदारों के साथ बखैर व आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को मज़ीद दवाम बख्शे और उनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आमीन। आज हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल, आपको पता है कि ये हमारा मामूल है और हमें आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके और आप उस वीडियो से आगाही हासिल कर सके। शुक्रिया। मेरे वीडियो का आज का मौजू एक बहुत ही दिलखराश किस्म का मौजू है। उस पर बात करते हुए ज़बान लड़खड़ा जाती है, आंखें शर्म से झुकी हुई हैं और दिमाग साएं साएं कर रहा है कि हमारे मुल्क को, हमारी कौम को क्या होता जा रहा है। हमारे तालीमी इदारों में ये जो आज का मौजू है वो हमारी एक बहुत ही रेप्यूटेबल तालीमी इदारे के बारे में है। मैं बात कर रहा हूँ बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। उसमें अभी ये 2-3 दिन पहले जो सेक्स स्कैंडल मंजर आम पर आया है उसने हमारे दिल हिला के रख दिए हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारे टॉप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी लेवल के तालीमी इदारे, जहाँ पर लोग जब पहुँचते हैं तो वो अच्छे खासे मेच्योर होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स या तालिब इल्म या तालिबात मेच्योर होते हैं। वो 15 साल या 14 साल के बच्चे नहीं होते। उनको हर चीज़ का इल्म होता है, उनको अच्छाई बुराई का पता होता है। लेकिन उसके बावजूद ये जो कुछ हो रहा है और ये जो इतना बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है, मुझे उसकी कोई भी तौजीह समझ में नहीं आ रही और मुझे उसकी कोई ऐसी रीजनिंग समझ में नहीं आ रही। मुझे नहीं, मेरे ख्याल में आप सब लोगों को, जिन्होंने इस स्कैंडल के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने इस स्कैंडल के बारे में सुना होगा, जिनकी नज़रों से, जिनके कानों में ये चीज़ पहुंची है मीडिया के ज़रिए, मेरे ख्याल में सभी कफ़े अफसोस से हाथ मल रहे होंगे। क्या अब हमारी इखलाकी और मुआशरती इक़दार यही रह गई हैं? हम यूरोपियन मुआशरा, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके मुआशरे को मादर पदर आज़ाद कहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी हरकतें नहीं होती जो कुछ हमारे मुआशरे में हो रहा है। कभी यहाँ पर 4 साल बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करके उनको जो है ना हलाक कर दिया जाता है, तो हमारे उस वक्त के हुक्मरान कहते हैं कि जी ये जो है ना ख़वातीन ऐसे ऐसे लिबास पहन के आती हैं तो मर्द का उनकी तरफ मायल होना कोई अचंभे की बात नहीं है। 4 साल बच्ची का तो ऐसा कोई इशू नहीं है ना। और फिर यूनिवर्सिटी की तालबात के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उन साहब से पूछा जाए तो हुकूमत में नहीं है ना, उनसे कोई सवाल करें ना, अब इसके बारे में वो क्या तौजीह पेश करेंगे। ये हो क्या रहा है हमारे मुआशरे में? मैं इस पर तबसरा ज्यादा करूंगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कम दूंगा क्योंकि मेरा दिल इजाजत नहीं देता, मेरी जबान लड़खड़ाती है। और दूसरी चीज ये कि आप मीडिया के जरिए इसके बारे में तफसीलन जो है ना हर चीज आपको मालूम हो चुकी होगी। मामला थोड़े से मैं हिंट आपको दूंगा कि ये मामला सामने कहां से आया। बहावलपुर में एक नाका, जिसको कहते हैं पुलिस का रोड ब्लॉक कहते हैं, वहां पर एक नाका लगा हुआ था और एक गाड़ी वहां पर आई और उस नाके को देख के जो ड्राइवर था
उसने तेज़ी के साथ रॉन्ग साइड से गाड़ी को निकाल कर भागने की कोशिश की। उसकी मशकूक ड्राइविंग देख के, मशकूक हरकत को देख के पुलिस ने उसका पीछा किया, उस गाड़ी को रोका गया। उस गाड़ी में एक नौजवान खूबरू लड़की और एक साहब थे। गाड़ी की तलाशी और जब उनसे आइडेंटिफिकेशन ली गई तो वो मौसूफ एक रिटायर्ड मेजर हैं और बहावलपुर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी चीफ के तौर पर तैनात हैं गुज़श्ता 6-7 साल से। उनके साथ जो लड़की थी वो यूनिवर्सिटी की एक तालबा थी और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो अल्लामान हाफिज़ क्या कुछ उससे बरामद हुआ। हर किस्म की नशा आवर ड्रग्स, हत्ता कि आइस तक उसमें से निकली और उनके पास से जिनसी इस्तेदाद, सेक्सुअल एनहेंसमेंट की मेडिसिन निकली और पता नहीं क्या कुछ निकला। तो जब पुलिस ने मज़ीद उनके साथ बातचीत की तो मौसूफ नशे में धुत थे और उन्होंने दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बताया कि वो इस लड़की को लेकर किसी प्राइवेट घर पर, प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया में जाकर अयाशी की गर्ज से इसको लेके जा रहे थे और वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। फिर जब उनका मोबाइल फ़ोन उनसे लेकर उसके गैलरी में पुलिस वाले गए तो मुझे यकीन है कि एक दफ़ा तो पुलिस वाले भी जो है ना वो अपने होश हवास खो बैठे होंगे। क्या आप लोग यकीन करने के लिए तैयार हैं कि इस मोबाइल में से कितनी गंदी और फौश वीडियोस निकली? 5,500 वीडियोस। और वो वीडियोस किसकी थी? बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की। इतना बड़ा स्कैंडल और हमारे अरबाब इख्तियार अभी तक ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। दौरान तफ्तीश जो अब तक की मालूमात हैं उसके मुताबिक ये एक पूरा गैंग है जिसमें ये रिटायर्ड मेजर साहब जो सिक्योरिटी अफसर हैं वो हैं शामिल। उसके बाद उनके जो हैं मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी उसके प्रोफेसर शामिल हैं, कुछ और भी बड़े अहम ओहदेदार भी शामिल हैं और इनकी तादाद तकरीबन 34 से 35 है। और यस, उसमें जो एक अहम किरदार है वो एक बहुत ही मशहूर सियासतदान है बहावलपुर के, उनके बेटे का है। और जब ये सारी कहानी ओपन हुई तो क्या आपका दिल मानता है कि ये चीज़ छुपी हुई थी? इतने बड़े पैमाने पर ये इस तरह की हरकतें जो यूनिवर्सिटी में हो रही थी, क्या ये छुपी रह सकती हैं? नहीं रह सकती। लेकिन आंखों पर पर्दा डाला हुआ था, इन चीज़ों को दबाया जा रहा था। मगर अब ओपन इसलिए हुई है कि इसमें एक जो मैंने अभी अर्ज़ की है कि एक सियासी खानवादा है, सियासी ख़ानदान है, एक बहुत बड़े सियासतदान है, उनके बेटा जो इसमें इन्वॉल्व है उसको ट्रैप किया गया किसी तरह नशे वगैरह की लत लगा के। तो वो उस ट्रैप होने की वजह से उस साहब ने, उस सियासतदान ने इस मामले को वज़ीर आला, IG पुलिस, हत्ता कि हमने सुना है कि वज़ीर आज़म साहब तक भी ये मामला पहुंचा है। तो जब अपने घर में नकब लगी, अपना नुकसान होना शुरू हुआ तो सबको होश आ गई और अब हर एक की दौड़ें लग रही हैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन क्या हमारी जो अदलिया है, जो एक छोटी सी छोटी बात होती है या बड़ी से बड़ी बात होती है, उसके ऊपर फौरन लोगों के फैसले कर दिए जाते हैं मिनटों के अंदर 15-15 और 18-18 जमानतें दे दी जाती हैं एक ही शख्स को। क्या वो अदलिया इसके ऊपर कोई सोमोटो एक्शन लेगी? किसी के खिलाफ अगर कोई केस होता है तो अदलिया अपना निगरान जज मुकर्रर कर देती है कि इस केस में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और करार वाकई सजा दी जाए, चाहे वो सजा बनती है या नहीं बनती। मगर क्योंकि अरबाब अख्तियार ये चाहते हैं कि इस बंदे को इस ऑफिस से निकालना है तो उसके लिए निगरान जज मुकर्रर कर दिए जाते हैं।
جو کہ کسی بھی پہلو سے قانونی نہیں ہوتے، کیونکہ کہیں پر بھی کسی آئین اور قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی ادارے کی کسی بھی عہدیدار کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر ایک نگران جج عدالت عظمیٰ سے بٹھا دیا جائے۔ تو کیا اس قسم کے سنگین واقعے کے لیے کوئی نگران جج مقرر کیا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ ارباب اختیار کا معاملہ نہیں ہے، اور اگر اس میں جو ارباب اختیار شامل ہیں تو ان کو بچانا مطلوب اور مقصود ہوگا، اس سے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے تعلیمی ادارے اور ان کے جو ہمارے یونیورسٹی کے، ابھی یونیورسٹی لیول کی بات ہو رہی ہے، تو یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ لڑکیاں کس لیے اس ٹریپ میں آتی ہیں؟ اب ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی مجبوری تھی، کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اپنی عزت بچانا یا نہ بچانا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں نا کہ اگر ایک ماں ہے اور اس کے بچے بھوکے ہوں، وہ بھوک سے بلبلا رہے ہوں، مر رہے ہوں، اور اس کو کہیں پر نوکری نہ ملے یا اس کو کہیں سے کوئی امداد نہ ملے اور گھر میں کھانا نہ ہو، 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، تو وہ اپنی عزت بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کیس نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں کسی کی کوئی مجبوری تھی۔ یہاں پر مجبوری کس چیز کی ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ ہم پہلے سنتے رہتے تھے، اکا دکا واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت ان اکا دکا واقعات پر کچھ زیادہ سیریس ایکشن نہیں لیے گئے، تو اب یہ جو ہے نا ایک زہر کی طرح، ایک کینسر کی طرح ہمارے تعلیمی ماحول میں یہ چیز سرایت کر چکی ہے۔ پہلے اکا دکا مثالیں ہوتی تھی کہ کسی پروفیسر صاحب نے کسی لڑکی کو جنسی ہراسانی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی یا ہراساں کیا، یا اس کی مجبوری، اس کو کہا کہ یہ میں تمہیں پاس کر دوں گا، اگر نہیں تو میرے ساتھ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرو گی تو پھر تمہیں فیل کر دیا جائے گا، اور یہ کر دے، اس طرح کی حرکتیں ایک تو کچھ کیسز آئے تھے۔ لیکن اتنے بڑے پیمانے پر سکینڈل، توبہ استغفار، اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ کیا چند نمبروں کی خاطر اور اپنے مستقبل کے امتحان میں پاس ہونے کی خاطر کیا کوئی لڑکی اس طرح اتنی حد تک جا سکتی ہے، اپنے آپ کو اتنا گرا سکتی ہے کہ وہ اپنی عزت جو نیلام کر دے صرف امتحان میں پاس ہونے کے لیے؟ کوئی اتنی بڑی قیامت بھی نہیں ہے کہ اگر آپ پاس نہیں ہوں گی، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو ماشاءاللہ یہ سب پڑھی لکھی ہیں، کسی نے کوئی رپورٹ کرنے کی کوشش کی، یہ معاملہ کہیں پر رپورٹ ہوا، کسی نے پولیس تک اپروچ کیا، کسی نے کسی اور قانونی ادارے تک اپروچ کیا، کسی نے اپنے والدین کو جا کے بتایا کہ ہماری یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے تو اس لیے لہٰذا ہم یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے، یا ہمیں یونیورسٹی سے نکال لیا جائے، یا اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی احتجاج کیا جائے؟ یا اب تک اس میں 3 دن جو ہو چکے ہیں اس معاملے کو، کیا والدین سڑکوں پر آئے، انہوں نے کوئی احتجاج کیا؟ نہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بے حس ہو چکا ہے، ہمارے والدین ہی اپنی نوجوان نسل سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہونے دو، چلنے دو۔ ہماری قوم کو ایسی راہ پر ڈال دیا گیا، ایسی ڈگر پر چلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس پر ان کی ہر قسم کی تمام حیثیات مردہ ہو چکی ہیں، کوئی احساس زندہ نہیں رہا۔ کوئی آپ سوچیں، آپ لوگ سوچیں کہ اس واقعہ، یہ جتنا بڑا سانحہ ہے، اس کو میں سانحے سے تعبیر کروں گا، یہ جو اتنا بڑا سکینڈل آیا ہے، اس کی کوئی بھی توجیہ قابل قبول ہوگی آپ لوگوں کے لیے، کسی کے لیے بھی؟ اگر کوئی ہے تو پلیز کامنٹس میں مجھے جواب دیں تاکہ میں اپنی تصحیح کر سکوں کہ شاید میں غلط باتیں کر رہا ہوں۔ یہ ایک قومی المیہ اور قومی سانحہ ہے، یہ صرف بہاولپور کا سانحہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر صرف بہاولپور کی لڑکیاں نہیں ہیں، وہاں پر پورے پاکستان سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہاں پر آتی ہیں اور آتے ہیں۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ خدا کے لیے کوئی بندہ تو آنکھیں کھولے، کوئی تو ارباب اختیار میں سے سامنے آئے اور اس چیز کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کرے، اور یہ جو کلپریٹس ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینے کی کوشش کرے۔ پہلے یہ واقعات ہوتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے،
इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया जाता था, इंटरनल इंक्वायरी। अपने ही प्रोफेसर होते थे और अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के इंतजामिया के लोग होते थे। कुछ 100 इंक्वायरी चलती रहती थी। कभी कभार थोड़ी बहुत माइनर से सजा दे दी जाती थी। किसी की तरक्या नौकरी, किसी को डिमोट कर दिया, किसी को जबरी रुश्वत पर भेज दिया गया, और अल्लाह ला खैर सलाह। आम तौर पर ज़्यादातर केसेस में ये जो है ना, ये इन लोगों को बेकसूर करार दे दिया जाता था। लेकिन ये मामला, अच्छा इसके बारे में एक और बात मैं बताना भूल गया। 5.5 लाख तो ये उनसे बरामद हुई, और उसके बाद एक और साहब हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। उसके मोबाइल फोन से, वो भी पकड़े गए, तो उनके मोबाइल फोन से 7,500 वीडियो बरामद हुई है। और वो सारी की सारी वीडियोस किसी के बाहर की नहीं है, सारी की सारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के स्टूडेंट्स की हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कैंपस में तकरीबन 65,000 स्टूडेंट्स हैं। कोई जज साहब अपनी आंखें खोलेगा? ये जो उमर अता बंदियाल साहब रोजाना इमरान को जो है ना वो रिलीफ देने के लिए बैठे हुए होते हैं कि थोड़ा सा पत्ता भी खड़के तो चलो उनको जमानत दे दो, थोड़ा सा पत्ता खड़के तो उनको अपनी अदालत में तलब करके दूसरी अदालत पर पाबंदी लगा दो कि उनके खिलाफ किसी केस की समाअत ना करें, तो क्या वो इसके ऊपर कुछ कहेंगे? क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? कि कौम की इज्जत का सवाल है, कौम की बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है, उस पर पाबंदी कैसे लगाई जाए या उसको कैसे दुरुस्त किया जाए? सॉरी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और वाइस चांसलर साहब के बारे में सुने, उन्होंने गालबन एक स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, ये हमारी इंतजामिया को और हमारे स्टाफ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और भाई बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, गाड़ी के अंदर से ये इस तरह की गलत किस्म की मनशियात बरामद हो रही है, गाड़ी के अंदर से लड़की बरामद हो रही है, ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और वो जो 5,500 और 7,000 वीडियोज हैं वो कहां से आ गई हैं? वो भी बदनाम करने की साजिश है। असातिज़ा वालिदैन का दर्जा रखते हैं, और ये जो तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं, इनकी उम्रें देखें कितनी होती हैं? 50 साल, 55 साल, 60 साल। चंद साल के बाद वो अपनी कब्र में पांव लटका के बैठे होते हैं, और उनकी ये हरकतें हैं। उनकी बेटियां भी शायद इन लड़कियों की उम्र से ज्यादा उम्र की हूं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। शर्म तुमको मगर नहीं आती, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, शर्म उनको मगर नहीं आती, और ना ही आएगी। हुकूमत इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है? ये कमीशन बना देने से, इंक्वायरी कमेटी बना देने से कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो भी मुलविस है उसको सख्त सजाएं दी जाएं। हमारी तारीख का एक वाक़या है जिसके ऊपर अभी तक हमारे सर नदामत से झुके हुए हैं, और हमारी जुडिशरी का सर भी नदामत से झुका हुआ है। पूरी दुनिया में इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की गई। मैं पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बात कर रहा हूँ। उनको एक ऐसे इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई कि जिसमें कानून के तहत फांसी की सज़ा नहीं है। 109 सेक्शन पाकिस्तान पेनल कोड PPC के मुताबिक 109 है गालबन, कि किसी जुर्म में मशवरा देना या हिदायत करना, तो उनको कत्ल के मशवरे या हिदायत के जुर्म में फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस जुर्म में जिन लोगों को मशवरे दिए गए हैं, जो मशवरा देने वाले हैं, जो उसमें शामिल हैं, जो उसके शरीक-ए-कार हैं, उनको क्या सज़ा दी जाएगी? मैं कहता हूं ये जुर्म एक कत्ल से भी ज्यादा संगीन है। ये इस्तों के मुहाफिज जब इस्तों के लुटेरे बन जाते हैं तो वो जुर्म कत्ल से ज्यादा संगीन है। और इसके ऊपर कदगर कैसे लगे जा सकते हैं, इसको फ्यूचर में कैसे रोका जा सकता है, वो सिर्फ ये है कि हमारा निज़ाम तालीम तब्दील किया जाए, और ये जो प्रोफेसर साहब के हाथ में नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, और ये जो अभी पहले कॉलेज तक तो बोर्ड में और यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना पेपर्स, किसी को पता नहीं होता, पेपर भी चेंज, उसके पेपर के ऊपर कोड लगा दिए जाते हैं, ये भी पता नहीं होता कि किसका पेपर है ये, वो मार्किंग होकर वापस आ जाते हैं और रिजल्ट कंपाइल हो जाता है। यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के हाथ में होते हैं सब कुछ, और वो एक्सप्लॉइट करते हैं खासतौर पर फीमेल स्टूडेंट्स को। और फीमेल स्टूडेंट्स भी मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी दुनिया में बसती हैं और उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका लालच होता है और वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती हैं माजरत के साथ।
میرا مقصد کسی کی تصدیق کرنا نہیں ہے، لیکن یہ حقائق ہے اور حقائق کے سامنا کرنا پڑے گا ہمیں۔ آنکھیں بند کرنے سے ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن دبا لیں تو یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نظام تعلیم پر میں کچھ تبدیلی لائی جائے، اور یہ جو اختیارات ہیں پروفیسرز کے، یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے، یا اسی طرح جیسے بورڈز میں پیپر جاتے ہیں مارکنگ کے لیے کسی دوسری جگہ پر بھیجے جاتے ہیں ان نون قسم کے لوگوں کے پاس، اور پھر وہاں سے مارکنگ ہو کے واپس آتی ہے، اور پھر بورڈ آفس جو ہے اس کے کمپائل کرتے ہیں رزلٹ۔ اسی طرح کچھ ہونا چاہیے یونیورسٹی میں، لوکل لیول کے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ یا زندہ صحبت باقی تو انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر اور نگہبان ہو۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، شکریہ۔